ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खेलो इंडिया योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य को साकार करता हुआ आयोजन सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में देखने को मिला। दरअसल सुल्तानपुर लंबुआ भाजपा नेता व केपी सिंह पीजी कॉलेज के प्रबंधक हनुमान प्रसाद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर लंबुआ क्षेत्र में एक विशाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जल शक्ति मंत्री एवं वर्तमान एमएलसी महेंद्र प्रताप सिंह रहे। लंबुआ क्षेत्र के मथुरा नगर रामगढ़ स्थित केपी सिंह पीजी कॉलेज में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता का नेतृत्व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने किया। प्रतियोगिता में देश विदेश के पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। दंगल में नेपाल, दिल्ली, जम्मू, राजस्थान, बिहार, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अयोध्या, गोंडा, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ, प्रतापगढ़ और गाजीपुर समेत कई जनपदों से पहलवान शामिल हुए। नेपाल से आई महिला पहलवान रूबी थापा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कई जिलों से महिला पहलवानों की भागीदारी ने आयोजन को और खास बना दिया। मुख्य अतिथि महेंद्र प्रताप सिंह ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ता है और वे खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दंगल प्रतियोगिता देर शाम तक चलती रही। कार्यक्रम के अंत में आयोजक व प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आज आपके द्वारा किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज बाबूजी का जन्मदिन था। इसी के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम विगत कई सालों से करते आ रहे हैं। पूर्व में हम वॉलीबॉल का कार्यक्रम कराते थे, तो इसके बाद ये हुआ कि नहीं, जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारे पुराने खेल हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उसको जागृत करना चाहिए। उसी के अंतर्गत जो है इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। आए हुए लोगों के लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र बड़े ठंड होने के बाद बड़े जन सैलाब उमड़ा है। हाँ, ये तो है। पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसमें थोड़ा सा, चूँकि पहला आयोजन था जो है दंगल का, इसलिए थोड़ा कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को पूरा किया गया है और अपेक्षाकृत जो अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा संख्या इस बार आ गई है। क्योंकि पुराना खेल है, इससे रुचि लोगों को बहुत ज़्यादा है। वॉलीबॉल था लेकिन वो जो है बच्चों को और महिलाओं को समझ कम आता था। लेकिन ये जो दंगल और जो पुरानी परंपरा है, ये चूँकि ये शारीरिक दक्षता का कार्यक्रम है, मतलब ऐसा माना जाता है कि शारीरिक रूप से आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। उसी के अंतर्गत महिलाएं भी बहुत काफ़ी इसमें मात्रा में आई हुई हैं। और चूँकि विदेश कहिए, नेपाल तो अपना ही देश है, लेकिन विदेश कहिए, विदेश से जो है एक छोटी सी बच्ची आई हुई है, आपने देखा होगा, रूबी थापा। उसको देख करके महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, बच्चियाँ काफ़ी उत्साहित, क्योंकि पहले से सब लोग यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से परिचित तो सब हैं ही, नाम से सबने सर्च करके रखा था कि फला आ रहे हैं। तो उन पहलवानों के नाम पे इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। और चूँकि अच्छा आयोजन है और नागरिकों से यही अपील है, या समझिए उनसे अनुरोध है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, नशा से दूर रहिए और राष्ट्र निर्माण का कार्य करिए। धन्यवाद। कार्यक्रम में शामिल होने मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं एक शिक्षाविद, कवि, साहित्यकार और समाजसेवी आदरणीय हनुमान प्रसाद जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों और इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और सुल्तानपुर के ज़िले और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान करते रहें। और यहाँ आकर के मुझको बहुत आनंद आया कि जो हमारा सबसे प्राचीनतम खेल है, जिसको हम लोग कुश्ती कहते हैं, जिसको हम पहलवानी कहते हैं, जिसको हम दंगल आज की भाषा में कहते हैं, उसका यहाँ पर आयोजन हुआ। और पूरे भारतवर्ष से भी और नेपाल से भी यहाँ पहलवान आए हुए हैं। और आज यहाँ पर देख करके मुझको बहुत खुशी हुई कि पूरा जिला यहाँ पर एकत्रित है। बाबूजी को लोग जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और कुश्ती का आनंद भी ले रहे हैं। तीनों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया कि जो मोदी जी की इच्छा है, खेलो इंडिया खेलो, और जो उन्होंने कहा खेलोगे तो खिलोगे, उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दंगल का आयोजन भी किया गया है।
मैं समझता हूँ कि ये हमारे सुल्तानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हम सब के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और बाबूजी के जन्मदिन के अवसर पर ये जो खुशी सब लोगों के मन पर और चेहरे पर है, ऐसे ये बनी रहे और हमारे बाबूजी इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते चलते चलाते रहे और हम सबको आशीर्वाद देते रहे। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश है आपका? देखिए भारत का युवा, दुनिया इस बात को जानती है कि इससे सबसे युवा देश कोई है तो भारत है। और भारत के युवाओं ने बड़े बड़े नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मैं समझता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से हमारे देश को नंबर 1 के स्थान पर ले जाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से सभी युवा एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य भी सुनिश्चित करेंगे और मोदी जी का जो सपना है कि 2047 का विकसित भारत बने, उसकी ओर भी वो सब अग्रसर होंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। लंबुआ में आयोजित ये विशाल दंगल प्रतियोगिता न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बनी, बल्कि युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे गई। ऐसे आयोजन खेलो इंडिया के उद्देश्य को जमीन पर उतारने का सशक्त उदाहरण है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।